ओम शांति। 19 मई आज बाबा एक बहुत ही सुंदर हम सबके काम की बात कह रहे हैं। मैं आया हूँ तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, सुख शांति की तकदीर बनाने। मैं इस ब्रह्मा तन में आया हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं जन्म मरण में नहीं आता, मैं निराकार हूँ। मैं इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है, तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। दुनिया में कोई भी ये नहीं जानते कि राजयोग स्वयं भगवान ने सिखाया था, श्री कृष्ण ने नहीं। ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई श्री कृष्ण के तन में बैठकर राजयोग सिखाया था, क्योंकि श्री कृष्ण जब है तब किसी योग सीखने की जरूरत नहीं है। इस योग से तुम पावन बनते हो। लोग तो गंगा में नहाने जाते हैं, लेकिन पानी से, कैसा भी पानी हो, आत्मा पावन नहीं बनती। उन्होंने सोचा पाप तो शरीर को लगे हुए हैं, धुल जाएंगे, लेकिन पाप आत्मा में रहते हैं। कर्मों का लेप छेप आत्मा को लगता है। आत्मा में सब कुछ रिकॉर्ड होता जाता है। तो भला वो नहाने से कैसे धुलेगा? आत्मा को तो जल भिगो ही नहीं सकता। तो बाबा शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते और कहते हैं, आत्मा समझकर मुझे याद करो। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा हूँ। मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्म के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। तुम पावन बनकर मेरे पास आ जाओगे, मेरे घर में चलोगे। मुझे सबको घर में तो ले जाना है। इस कलयुगी पतित दुनिया को तो आग लगनी है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, फिर नई दुनिया आएगी। मैं कल्प कल्प आता हूँ, कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। हर युग में मैं क्यों आऊं? कोई पतित नहीं, सतयुग त्रेता में, द्वापुर में भी पूरे पतित नहीं। तो मैं आकर क्या करूंगा? दुखी नहीं। तुम मुझे दुख हरता सुख करता कहते हो, तो जरूर मैंने आकर बहुत सुख दिया है, दुख हरे हैं। तो सतयुग त्रेता द्वापुर तक भी दुख थे ही नहीं। तो मैं आकर क्या करूंगा? कलयुग के अंत में, जब इस संसार में दुख ही दुख हो जाते हैं और तुम सब मुझे पुकारने लगते हो, हे दुख हरता सुख करता आओ, हे पतित पावन आओ, तब मैं आता हूँ, तुम्हारे दुख हरता हूँ और तुम्हें बताता हूँ तुम्हें दुखी किसने बनाया? 5 विकारों ने। मनुष्य को दुखी नहीं कर सकता। दुखी करते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये दुखी करते हैं। इन पर विजय प्राप्त करो तो तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हारा जीवन भी बहुत मूल्यवान है। इसमें तुम मेरे पास आ गए हो, तुम मेरे सम्मुख बैठे हो, मुझसे ज्ञान सुन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो, अपनी तकदीर को महान बना रहे हो। तो तुम्हें भक्तों की तरह मुख से हाय हाय नहीं करना है, हाय राम, हे भगवान मुझे ठीक करो। तुम्हें तो शांत में रहकर योग युक्त होना है, तो योग की शक्ति से सब कुछ आप ही ठीक हो जाएगा। तकदीर बनाने आए हैं, याद दिला रहे हैं तुम्हारी तकदीर कैसी थी। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते हैं बाबा। ऐसी महान तकदीर थी तुम्हारी। नर नारायण था, नारी लक्ष्मी समान थी। तुमने 84 जन्म लिए, 84 लाख नहीं, 5000 साल का ये खेल है। 5000 वर्ष में कोई 84 लाख जन्म नहीं ले सकते। इतने जन्म तो किसी को याद भी नहीं आएंगे। तुमने केवल 84 जन्म लिए। उतरते उतरते तुम अब यहाँ आ गए हो। अब तुम्हारी तकदीर में फिर से महान बनाने आया हूँ। तुम्हें पुरुषार्थ करके अपनी तकदीर ऊंची से ऊंची बनानी है, महान बनानी है। तकदीर बनती है पढ़ाई से, तकदीर बनती है
प्योरिटी से, तकदीर बनती है राजयोग से, और जो यज्ञ भगवान ने रचा है उसमें पूर्ण सहयोग करने से तकदीर बनती है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यज्ञ में सहयोग कर दिया, धन दे दिया, तन लगा दिया, अपनी कोई टैलेंट, कोई स्किल को यूज कर लिया यज्ञ सेवा में, तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। बन तो जाएगी पर बहुत ऊंची नहीं। तकदीर महान बनानी है तो पहले पढ़ाई। बाबा ने कहा जो संपूर्ण श्रीमत पर चलेंगे उनकी तकदीर सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी। देखिए, हमारी तकदीर का खेल हमारे कर्मों से है, हमारी संकल्प शक्ति से है, हमारी बैटरी कितनी चार्ज हो रही है उससे है। हमें अपनी संकल्प शक्ति बढ़ानी है। हमें ये याद रखना है, संकल्प की शक्ति ही भाग्य की एनर्जी है। इससे हम श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। योग जितना अच्छा हमारा होगा, बैटरी चार्ज होती जाएगी, हम पावन बनते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे। इसका अर्थ है हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता जा रहा है। एक मोटी सी बात देख लें, ज्ञान और योग के मार्ग पे चल के जो बहुत खुश हैं वो तकदीरवान हैं, उनकी तकदीर बहुत ऊंची है। दुनिया में भी जो बहुत खुश हैं, लोग सोचते हैं ना बड़ा तकदीरवान है। जिसको कदम कदम पे सफलता मिलती है उसको तकदीरवान माना जाता है। कम मेहनत, सफलता ज़्यादा। हमें भी यहाँ बाबा राजयोग सिखाकर सफलता का वरदान दे देते हैं, तो कदम कदम पर हमें भी सफलता प्राप्त होती है। और हमें याद रखना है, जिसको कदम कदम पर यहाँ सफलता मिलेगी उसको जन्म जन्म हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ वरदान अविनाशी बन जाएगा। तो हम पढ़ाई पर बहुत ध्यान दें ताकि हमारे जीवन में शांति रहे, सुख रहे, हमारे विचार महान बनते जाएं, हम शक्तिशाली बनते जाएं। ये सब चीज़ें हमारी महान तकदीर का निर्माण करती हैं। तो ऐसा ना हो कि हम भगवान के पास भी आ गए, अब जब वो तकदीर बांट रहा है हम तकदीर लेने आ गए, लेकिन हम अपनी तकदीर महान न बना पाए, थोड़ी तकदीर बना पाए। हमें इस पे चिंतन करना है। वरदान है बुद्धि की प्रीत एक पिता से लगाकर हम जैसे उसके सम्मुख हैं ऐसा अनुभव करने वाले विजयी बनो। तो जिसकी प्रीत एक से होगी उसकी प्रीत इन पदार्थों में, वैभवों में, संसार में नहीं होगी। उनका तो हर कदम पर एक ही संकल्प होगा, एक तुम्ही के संग खाऊं, तुम्ही के संग बैठूं, तुमसे ही सर्व संबंध जोड़ूं। ऐसी आत्माएं माया को जीत कर विजयी बन जाती हैं। स्लोगन, विचारणीय स्लोगन है, चाहिए चाहिए। तो रहता ना, ये चाहिए ये चाहिए। ये संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है, बेगर बनना है। तो आज हम अपनी तकदीर महान बनाने के लिए चिंतन करेंगे और लक्ष्मी नारायण का चित्र अपने सामने लाएंगे, अपने आदि स्वरूप को बार बार याद करेंगे। हम ऐसे महान तकदीरवान थे और अब बाबा आकर पुनः हमारी तकदीर ऐसी ही महान बना रहे हैं। ओम शांति।